जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूँ मंगल से संबंधित एक और विशेष जानकारी। आज का हमारा विषय रहेगा कि आपकी लगन कुंडली के अंदर आपके पास जो आपकी डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस से हम कुंडली बनाते हैं, उसमें अगर मंगल आपकी कुंडली के लगन के चौथे भाव में बैठा है तो वो कैसे फल देगा। यानी यहाँ पर हम सारी जानकारी आपको मंगल से संबंधित देंगे कि मंगल यहाँ उच्च के हैं, नीच के हैं, वक्री हैं, अस्त हैं, मित्र राशि में हैं, अपनी राशि में हैं, शत्रु की राशि में हैं, वो क्या करेगा मंगल कि एग्जैक्टली मंगल अगर फोर्थ हाउस में आएगा तो आपके जीवन में क्या दे सकता है। ये हमारा आज का खास विषय। जैसा कि मैं हमेशा से कहता हूँ कि प्लेनेट ओवरऑल भी रिजल्ट देता है कि वो कहाँ किस भाव में बैठा है, उसके अलावा जब उस ग्रह की दशा आती है तब वो ज़्यादा एक्टिवेट होता है। किसी की कुंडली में अगर किसी प्रकार के नेता या राजनेता बनने के योग हैं या चुनाव में जीतने के योग हैं तो पर्टिकुलरली योग तो दिखाई देता है। जैसे कह जी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं, योग तो दिखेगा लेकिन वो नौकरी मिलेगी कब। तो पर्टिकुलरली जो प्लेनेट उस काम को करने वाला है या जो प्लेनेट उस नौकरी को देने वाला है, जब तक उसकी दशा नहीं आएगी तब तक आपको नौकरी नहीं मिलेगी। इसलिए बहुत से लोगों को 24 साल की उम्र में नौकरी मिलती है सरकारी, तो बहुत को 40 साल की उम्र तक जाते जाते नौकरी मिलती है। यानी योग तो है लेकिन दशा कब आई। आज का हमारा विषय है मंगल को लेकर कि मिलेगा जीवन का सब सुख, बनेंगे चल अचल संपत्ति के मालिक। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा कि मंगल चौथे घर में आएगा तो आपको ये सब देगा। आइए इस जानकारी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि मंगल अगर कुंडली के चौथे भाव में विभिन्न अवस्थाओं में बैठा हो तो कैसे फल देता है। देखिए, मंगल के अंदर कारकत्व है। बहुत मोटे तौर पर ज्योतिष को समझिए कि एक व्यक्ति है, वो किसी कमरे के अंदर बैठ गया जाके। अब वो कमरा क्या है, वो चौथा भाव है। यानी एक तो कमरे का वातावरण कि वो कमरा कौन से देश में है, देश के बाद राज्य में है, कौन से जिले में है, कौन से मोहल्ले में है, कौन सी गली में है, तो पर्टिकुलरली उसका खुद का एक एटमॉस्फेयर है। वहीं वो व्यक्ति उसके अंदर चला गया, उसका खुद का अपना एक स्वभाव है। जब स्वभाव है तो वो वहां पर जाकर उन दोनों का स्वभाव आपस में मिलेगा। ठीक है, मिल गया तो वहां के अच्छे फल मिल जाएंगे। भाव नहीं मिला स्वभाव तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मंगल चौथे घर में, पहली बात चौथा घर क्या है, भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, माता या माता की आयु या माता का स्वास्थ्य, माता के साथ होने वाले संबंध, चल अचल संपत्ति, जनता का भाव है चौथा, तो जनता से मिलने वाला सुख। यानी हम इसको राजनीति के लिए भी देखते हैं। अब मंगल क्या है, प्रॉपर्टी का कारक है। जो बिल्डिंग्स खड़ी खड़ी होती हैं, जहां पर कंस्ट्रक्शन होता है, वो मंगल का कारक है। आपका वर्क है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड तो भी मंगल यहां पर अगर है तो उन चीजों को एक्टिवेट करता है, आपको सपोर्ट करता है। मंगल इंजीनियर है, खास तौर पे वो मशीनरी का इंजीनियर भी है तो वो सिविल इंजीनियर भी है। कंस्ट्रक्शन का वर्क मंगल के हाथ में आता है। हिम्मत, जोश, साहस, ये मंगल है। प्योरली रूप से अगर कोई व्यक्ति इंजीनियरिंग करेगा तो वो बिना मंगल के कर ही नहीं पाता है। और चौथे घर को हम कहीं ना कहीं शिक्षा के लिए भी देखते हैं, क्योंकि पंचम भाव शिक्षा का है। लेकिन अगर हम 12वीं तक की शिक्षा को देखें तो कहीं ना कहीं उस पर हम चौथे घर को भी देखते हैं। तो मंगल अब चौथे घर में मिल जाएगा। ये बात बिल्कुल श्योरिटी की है कि जिन लोगों की कुंडली में मंगल का संबंध चौथे भाव से है, या तो मंगल चौथे घर को देख रहा है या मंगल चौथे घर में बैठा है। ये बात पक्की है, ऐसा व्यक्ति देर सवेर जीवन में अपनी प्रॉपर्टी बना ही लेता है। अब वो मंगल शुभ अवस्था में है तो जल्दी प्रॉपर्टी मिल जाती है, अशुभ अवस्था में तो देर से मिलती है। यानी योग होना एक अलग बात है और दशा पर उसका काम होना एक अलग बात है। मंगल अगर चौथे घर में बैठा है शुभ प्रभाव में, जैसे केंद्र त्रिकोण के ग्रहों के साथ बैठा है, केंद्र त्रिकोण के ग्रह इसे देख रहे हैं, इसके ऊपर शुभ प्रभाव है, यह अशुभ प्रभाव में नहीं है, राहु केतु अक्ष पे नहीं है और अस्त नहीं है, तो इसका मतलब ऐसा मंगल चौथे घर के पूर्ण रिजल्ट देगा। यानी आपको जीवन में प्रॉपर्टी का सुख देगा। शास्त्र कहता है चौथे घर से मंगल के अलावा जितने अधिक शुभ ग्रहों का संबंध बनता है, व्यक्ति उतनी ही अधिक प्रॉपर्टियों का मालिक होता है। जिस भाव से जितने अधिक ग्रहों का संबंध, उतना ही ज्यादा वो भाव निखर के आता है। अगर मंगल पे शुभ ग्रहों का प्रभाव है, 4 ग्रहों का संबंध है, तो आपको जीवन में वो 4 प्रॉपर्टी देगा।
वाहन बदलवा देगा जीवन में, कई बार आपको जीवन में नए नए वाहन देता रहेगा। मंगल अगर यहाँ बली होकर बैठा है तो माता का सहयोग मिलेगा। बहुत बार माता वर्किंग होती है, महिला वर्किंग हो जाती हैं, वो बच्चों को सहयोग देती हैं। आपकी माता की सामाजिक स्थिति अच्छी है, आपकी माता राजनीति के क्षेत्र में है, या माता का मान सम्मान अच्छा है, या माता पक्ष से आपको अच्छा सहयोग मिल रहा है, माता की अच्छी आयु हो रही है, तो ये सब चौथे ही घर में आता है। चौथा घर हमारे मन का है। मन के भाव में अगर मंगल जैसा ग्रह हो तो थोड़ा सा व्यक्ति के जो स्वभाव में है वो चंचलता आती है, उसको सब चीज़ थोड़ा सा जल्दी से चाहिए, वो कोशिश करता है कि ये भी मिल जाए ये भी मिल जाए, यानी धैर्य के अंदर थोड़ा कमी आ जाती है। अगर मंगल यहाँ बहुत ज़्यादा पीड़ित है तो जन्म स्थान को छुड़वा देता है, दूर स्थान पे ले जाता है, अपने बल पर प्रॉपर्टी नहीं बना पाता व्यक्ति, उसको किसी न किसी प्रकार की परेशानी होती है। अगर मंगल यहाँ पीड़ित है, पीड़ित मतलब राहु केतु अक्ष पे है, अशुभ ग्रहों के साथ है, अस्त है, नीच का हो जाता है, तो यहाँ पर वो इस तरीके की प्रॉब्लम देता है। अब इसको और बारीकी से समझते हैं कि किन किन परिस्थितियों में वो ग्रह कैसा होता है। देखो, सबसे पहले हम यह समझेंगे कि अब ये मंगल अगर यहाँ पर बैठ के वक्री या अस्त है, मैं हमेशा से कहता हूं अगर कोई ग्रह केंद्र या त्रिकोण भाव में बैठा है और वो वक्री होता है तो उसके फलों में वृद्धि होती है। चौथा घर, जैसा कि मैंने बताया, भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का है, तो उन चीज़ों में ये पॉजिटिविटी देगा। नियम अभी भी वही है जो मैंने शुरू में बताए हैं कि अगर वो प्लैनेट पीड़ित है, फॉर एग्जाम्पल मंगल यहाँ वक्री है, नीच का हो गया, अस्त हो गया, शनि से दृष्ट हो गया, राहु केतु एक्सेस पे आ गया, तो ऐसा प्लेनेट वक्री आपको अच्छे फल नहीं देगा, फिर आपको चौथे घर से संबंधित खराब फल मिलेंगे। इसके अलावा शुभ ग्रहों से साथ हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, केंद्र त्रिकोण के मालिक उसे देख रहे हो, सूर्य से अस्त ना हो, तो ये वक्री प्लेनेट बली हो जाता है। फिर ये आपको मंगल यानी चौथे घर से संबंधित सारे फल देगा, भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी सुख साधन। तो ये तो कुंडली में उठा के देख लोगे आपके, भैया मेरा तो मंगल पीड़ित है, इसलिए आज तक मैं प्रॉपर्टी नहीं बना पाया, इसलिए मुझे सुख शांति नहीं मिलती, इसलिए मेरे परिवार के अंदर कलह रहता है, क्योंकि मेरा मंगल 4 था उसमें पीड़ित है। अब मंगल मंगल करेगा या अमंगल करेगा डिपेंड करता है आपकी कुंडली पे, कि सभी परिस्थितियों में उसको देखना जरूरी होता है। अब ये मंगल यहाँ अस्त है, एनर्जी कारक ग्रह, केंद्र में बैठ रहा है, चाहे कैसी भी स्थिति में है, मित्र है, शत्रु है, नीच है, अस्त कैसा भी है, लेकिन अस्त अगर वो हो जाता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम उसके अंदर आ जाती है। उसके पीछे रीजन ये है, अगर सूर्य ने उसे अस्त किया, क्योंकि सूर्य से ग्रह अस्त होते हैं, और सूर्य पहले 5वें और 9वें घर का मालिक होकर मंगल को अस्त कर रहा है, तो ये पॉजिटिव है। अदरवाइज फिर ये पॉजिटिव नहीं है, फिर ये आपके भीतर डर देगा, चिंता देगा, परेशानी देगा। आप किसी भी कार्य करने से पहले डरेंगे, घबराएंगे, कन्फ्यूजन आपके अंदर होगा, करूं या नहीं करूं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको सही ट्रैक नहीं मिलेगा, सही दिशा नहीं मिलेगी, सही जगह आप मेहनत नहीं कर पाएंगे, अपनी एनर्जी को व्यर्थ के कामों में इन्वेस्ट कर देंगे। अगर ये सूर्य से अस्त है और सूर्य खराब भावों का स्वामी है, अगर वो 1, 5, 9 का स्वामी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर ये सूर्य इसको और मजबूती दे देगा। अब अगर मंगल चौथे भाव में स्वराशि का हो, नियम मेरे अभी भी वही है जो मैं आपको शुरू से बताता हुआ आ रहा हूँ। मंगल चतुर्थेश होके चौथे घर में, चौथा घर भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, जनता सुख साधन, भौतिक सुख संसाधन, मकान का सुख, जमीन का सुख, प्रॉपर्टी का सुख खास तौर पे, या इनसे संबंधित आप कोई वर्क करते हैं तो आपके लिए ये मंगल बहुत बली, क्योंकि मंगल चौथे घर में बैठ के स्वराशि का अगर हो रहा है तो इसको कहते हैं हम रोचक नामक राजयोग, यानी मंगल के कारकत्व बली। ऐसा व्यक्ति क्या है, सेना में जा सकता है, पुलिस में जा सकता है, मिलिट्री में जा सकता है, वो ऐसे काम करता है जिसमें साहस का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो, वो कंस्ट्रक्शन से संबंधित काम कर सकता है, वो भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य कर सकता है। ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं, ये मंगल से आती हैं, कि मंगल अगर यहाँ पे बली है, देखिए मंगल अपनी ही राशि में है इसलिए इसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये चौथे घर के पूर्ण रिजल्ट देगा। लेकिन नियम यही है कि आपको लगेगा मेरा मंगल चौथे घर में है लेकिन फिर भी मुझे आज तक प्रॉपर्टी नहीं मिली, फिर भी मैं मकान नहीं बना पाया, तो देखा कि वो मंगल राहु केतु एक्सेस पे आ गया, वो मंगल अस्त हो गया, वो मंगल दूषित ग्रहों से पीड़ित हो गया, या उसके साथ कोई बैठ गया या देख लिया, तो क्या होगा, प्रॉपर्टी ली, प्रॉपर्टी बिक गई, फिर प्रॉपर्टी खरीद ली, फिर प्रॉपर्टी बिक गई, क्योंकि मंगल अपने भाव में है, प्रॉपर्टी दिलाता रहेगा, अशुभ ग्रह अपना काम करते रहेंगे, प्रॉपर्टी बेचते रहेंगे।
इसका मतलब है व्यक्ति क्या करेगा, जीवन में 4-5 मकान बदल दिए, मकान लिया बनाया फिर बेच दिया, मकान लिया बनाया फिर बेच दिया, कभी फ्लैट लिया उसको बेचना पड़ गया, फिर दूसरा फ्लैट ले लिया। तो ये क्या आता है, मंगल अगर दूषित हो रहा है तब ये नियम है। दूषित नहीं है, शुभ प्रभाव में तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से अधिक प्रॉपर्टी लेता है। मंगल यहाँ से बैठकर, क्योंकि यहाँ देखता है इसलिए इनसे संबंधित वर्ग में उसको फायदा मिलता है। मंगल यहाँ से बैठकर देख रहा है आपके जीवन में 11th हाउस को, वहां उसकी अपनी राशि, यानी मंगल सोर्स ऑफ इनकम देने वाला प्लेनेट भी बनेगा। अब आइए देखते हैं, अगर मंगल चौथे भाव में वृश्चिक राशि में बैठे, सबसे अच्छी बात क्या है, ऐसा सिंह लगन में होता है। सिंह लगन सूर्य का लगन है और सूर्य के लगनों के लिए मंगल मित्र है, तो सूर्य मंगल मित्र। मंगल चौथे घर में रोचक राजयोग बनाता है, मंगल चौथे नौवे का मालिक है, इसलिए मंगल योग कारक हो जाता है, यानी मंगल यहाँ पूर्ण बली है। नियम यहाँ भी वही लगेगा जो मैं आपको शुरू से बताता हुआ आ रहा हूँ, क्योंकि सब चीज़ें आपको हॉरोस्कोप में देखनी होती हैं, या तो आप स्वयं देख लीजिए, नहीं तो ज्योतिषी से अपनी कुंडली चेक करा लीजिए। क्योंकि चौथा भाव भूमि जमीन ज़्यादा प्रॉपर्टी का है और मंगल वहाँ अगर गया है, अगर वो पीड़ित है तो चौथे घर के रिजल्ट कम हो जाएंगे, अगर वो पीड़ित नहीं है तो वो बली हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मंगल यहाँ बैठा हुआ है, अपने ही भाव में बैठा है, इस पर शुभ प्रभाव है, व्यक्ति राजनीति में जाने की कोशिश कर रहा है, वो राजनीति में सफल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, समाज के लोग उसको चाहेंगे, समाज के लोगों के साथ मिलकर जुलकर बैठकर वो काम करेगा। ये सब कुछ मंगल से ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो मंगल भाग्य का मालिक होकर भी यहाँ है। तो कहते हैं जी ये व्यक्ति भाग्य से ही लिखवा कर लाया है कि इसको अच्छे सुख संसाधन मिलने। तो क्या हुआ, अच्छे घर परिवार में पैदा हुआ, शुरुआत से ही सुख साधन मिले, रहने को मकान मिला, घूमने को गाड़ी मिली, अच्छी प्रॉपर्टियां मिली, सुख साधन जीवन में मिले। ये सब कहाँ से आता है, इस मंगल की वजह से ही आता है। दूषित होता है तो उतना ही घर से दूर कर देता है, दूषित नहीं होता है तो वहीं रहता है, परिवार के साथ जीवन के सुखों का आनंद लेता है। अब ये मंगल अगर नीच का हो जाए तो क्या होगा। पहली बात, मेष लगन में ही ऐसा होता है कि लगन का मालिक चौथे घर में नीच का हो तो ऐसा व्यक्ति माता के लिए ठीक नहीं है। यानी कहते हैं माता या पिता किसके लिए भारी है, तो भैया माता के लिए भारी है, कि बच्चे के जन्म के बाद ही माता को प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, माता को हेल्थ इश्यूज होने शुरू हो गए, माता किसी ना किसी प्रकार से कष्ट प्राप्त होनी शुरू हो गई। बच्चे का जन्म हुआ, लगन का मालिक चौथे घर में नीच का, चंद्रमा की राशि में, कफ के, कोल्ड के, छाती के रोग मिलते हैं। जैसे जैसे बड़ा होता है पित्त प्रवृत्ति के रोग मिलते हैं। क्या हुआ, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती हैं, पित्ताशय की प्रॉब्लम हो जाती हैं, अल्सर वाली प्रॉब्लम, या कहते हैं ठीक प्रकार से खाना नहीं पचना या जलन होना, इसी तरीके से आता है। चंद्रमा की राशि में है, लग्नेश मंगल है, चर राशि का मालिक चर राशि में बैठ गया, एग्रेशन है व्यक्ति में, क्रोध है, चिड़चिड़ाहट है, जल्दबाजी है, किसी की सुनता नहीं है, अपनी चलाता है। ये क्या है, नुकसान है मंगल दोष का। अब तक हमने देखा कि मंगल अगर यहाँ स्वराशि का है तो मंगल दोष कट जाता है, मंगल दोष नहीं लगता, लेकिन मंगल नीच का है। पहली बात, लगन का मालिक चौथे घर में नीच का पारिवारिक अशांति देता है। चौथे घर का मालिक होकर सप्तम को देखता है, जीवन साथी के साथ व्यवहार खराब होता है, वो जीवन साथी को टॉर्चर करने की कोशिश करता है, वो जीवन साथी पे अधिकार जमाने की कोशिश करता है, वो अपने जीवन साथी के साथ लड़ता है कि तुम मेरे हिसाब से ही चलो, अगर तुम मेरे हिसाब से नहीं चलोगे तो मैं प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर वो कलह होगा बिना वजह का। अपनी जल्दबाजी की वजह से अपने कार्य क्षेत्र में नुकसान करना भी इसी वजह से है। मंगल नीच का है, एनर्जी बहुत सारी है, लेकिन उसको यही नहीं पता एग्जैक्टली कि भाई तुम्हें वर्क कहाँ करना है, तुम्हें एनर्जी कहाँ लगानी है। ऐसी स्थिति में एक ही चीज़ बहुत बढ़िया है कि ये मंगल अस्त हो जाए, क्योंकि वो पंचम के मालिक से अस्त होगा। अस्त हो जाए तो अच्छा है, अशुभ प्रभाव में होगा तो और ज़्यादा बिगड़े हुए स्वरूप के फल देगा। यानी इसके साथ शनि आ जाए और खराब, राहु आ जाए और खराब, शनि इसको देख रहा हो और खराब, सूर्य से अस्त हो जाए बहुत बढ़िया, लेकिन सूर्य इसके साथ बैठे और अस्त ना हो तो हम इसको अच्छा नहीं मान सकते। अब देखते हैं मंगल यहाँ एग्जॉल्टेड हो जाए, उच्च का हो रहा है तो क्या फल दे रहा है। उच्च का मंगल चौथे भाव में रोचक नामक राजयोग बनाता है, शनि की राशि में है, शनि की राशि में मंगल उच्च का है। अगर कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी है तो ऐसा व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में बहुत अच्छे आयाम प्राप्त करता है,
अधिकारी वर्ग की नौकरी प्राप्त करता है, आईएएस पीसीएस की नौकरी प्राप्त करता है, उसको जीवन में चल अचल संपत्तियां मिलती हैं, जहां जाता है वहां उसका मान सम्मान बढ़ता है। उसको जीवन में एक या एक से अधिक संपत्तियां मिलती हैं, परिवार से भी चल अचल संपत्ति मिलती है, अपने बल पर भी चल अचल संपत्ति बनाता है। उस हिसाब से ये मंगल बहुत बेहतर है, क्योंकि मंगल यहाँ दूसरे घर का मालिक होकर उच्च का है। तो दूसरा घर धन का मालिक यहाँ उच्च का, यानी धन के लिए बहुत अच्छा योग है। जीवन पर्यंत व्यक्ति को धन की कमी नहीं होने देगा। दूसरे घर का मालिक होकर यहाँ उच्च का बैठा है, संपन्न परिवार में पैदा हुआ, परिवार से पैतृक संपत्ति मिली, चल अचल संपत्ति मिली, प्रॉपर्टियां मिली, ये भी इस मंगल की वजह से आता है। और अगर ऐसी स्थिति में शनि भी कई केंद्र त्रिकोणों में ही बैठा है, तो आप समझ लीजिए ऐसा व्यक्ति सिर्फ राजनीति करने के लिए पैदा हुआ है। वो राजनीति के क्षेत्र में जाएगा, धीरे धीरे करके अपने आयाम बनाएगा, धीरे धीरे करके राजनीति में अपने पैर जमाएगा और एक अच्छे पदों की प्राप्ति करेगा। ये मंगल क्योंकि यहाँ से बैठकर दशम और एकादश को देखता है, इसलिए ये कर्म, कार्य क्षेत्र और व्यापार लाभ के लिए बढ़िया है। क्योंकि मंगल यहाँ से बैठकर चौथे दृष्टि से देखता है सप्तम भाव को। सप्तम भाव क्या है? विवाह, वैवाहिक संबंध। अब वो अपने ही घर को देख रहा है, नहीं अपने घर को देखकर प्लेनेट खराब नहीं करेगा। तो क्या होता है, ऐसे लोगों को जीवन साथी भी ऐसे मिलते हैं जो नौकरी वाले होते हैं, जो परिवार बहुत अच्छा मिलता है, जीवन साथी जहाँ से शादी होती है वो कुटुंब बहुत अच्छा होता है। तो कहते हैं ससुराल पक्ष का बहुत बेहतर होना। सप्तम भाव पद प्राप्ति का है, तो अपने बल पर अच्छी पद प्राप्ति, अच्छी नौकरी बना। जो लोग जीएम वगैरह होते हैं कंपनी के अंदर, जनरल मैनेजर हो गए, सीईओ बन गए, या उन्होंने कोई कंपनी स्टैब्लिश कर दी, तो वो कॉम्बिनेशन ऐसे ही लोगों के चार्ट में देखे जाते हैं। अगर ये कॉम्बिनेशन उतना ही पीड़ित होता चला जाए, पीड़ित हो जाए, मान लो अस्त हो जाए, तो उसके फलों में कमी, राहु केतु अक्षुपद है और कमी, अशुभ प्रभाव नहीं होना चाहिए। जितना शुभ प्रभाव होगा उतना ही बढ़ चढ़ के रिजल्ट देगा। अब मंगल की दो स्पेशल एस्पेक्ट है, एक चौथी और एक आठवीं, क्योंकि सातवीं से तो वो देखता ही है, हर कोई ग्रह सातवीं दृष्टि से देखता है। मंगल चौथे भाव में बैठ के सप्तम भाव को देखता है। चौथे घर का मंगल है, इसकी मंगल की चौथी दृष्टि सुख की दृष्टि। जितनी भी दृष्टियां शास्त्र में बनाई गई हैं वो लगन में ही प्लेनेट को बिठा के बनाई गई हैं, कि भी मंगल अगर चौथे घर में है और सप्तम भाव को देखता है, वो अपने जीवन साथी पर हक जमाने वाला होता है। उसका जीवन साथी अगर किसी से मिल ले, बात कर ले, किसी से हंस बोल ले, तो उसको बुरा लग जाता है, क्योंकि वो चाहता है कि ये मेरे जीवन साथी है, ये मेरे हिसाब से चलेगा। वो अपने जीवन साथी से सुख लेना चाहता है। उस सुख को लेने के लिए आराम से मिल जाए तो ठीक, आराम से ना मिले, उसके हिसाब से वो ना चले, तो क्या होता है, झगड़े होते हैं। फिर वो मंगल अधिकार जमाने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा ही ये करे। इसलिए चौथे घर में मंगल दोष हो, बैठा हो मंगल, तो ये मांगलिक होता है। और मांगलिक का मतलब यहाँ सीधा यही है कि हॉरोस्कोप में देखना जरूरी है। ये मैं आज आपको बता दूं कि अगर किसी का मंगल चौथे घर में बैठा है और लड़के या लड़की की कुंडली में, फॉर एग्जांपल लड़के की कुंडली में मंगल चौथे घर में है, तो लड़की की कुंडली के अंदर अगर मंगल यहाँ और यहाँ बैठा है, तो समझ लीजिए उनके वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस आएगा ही आएगा। क्योंकि मंगल यहाँ से बैठ के यहाँ देख रहा है, तो मंगल यहाँ से बैठ के यहाँ देखेगा या वहाँ से बैठ के यहाँ देखेगा, यानी ओवरऑल दोनों की ही कुंडली में 7th हाउस पीड़ित है। एग्रेशन होगा, चिड़चिड़ाहट होगी, झगड़े झंझट होंगे, आर्गूमेंट्स होंगे, एक दूसरे का सामना होगा। यानी कोशिश करें कि पहली बात मांगलिक मिले। अब मांगलिक में भी क्या मिले, यहाँ का मंगल, यहाँ का मंगल और यहाँ का मंगल नहीं मिलना चाहिए। यहाँ का और यहाँ का मिल जाए चल जाएगा। यानी आपको अगर मांगलिक वर या कन्या से ही शादी करनी है तो कोशिश करो कि सप्तम और अष्टम का मंगल मिल जाए तो चल जाएगा। अदरवाइज यहाँ, यहाँ और यहाँ का मंगल होगा तो दो प्लेनेट एक साथ ऐसे हो जाएंगे कि उसका भी मंगल 7th हाउस को देख रहा है, आपका भी देख रहा है, कल है तो निश्चित है प्रॉब्लम तो आएगी। और अगर वो वर या वधू में से फॉर एग्जांपल लड़का मांगलिक है, लड़की मांगलिक नहीं है, ये अच्छी बात है, कर लो, क्योंकि एक की में प्रॉब्लम है, एक की में प्रॉब्लम नहीं है, जिंदगी चल जाएगी, जिंदगी कट जाएगी। क्योंकि मंगल की आदत है वो जिस भाव पे चौथी दृष्टि देगा वहां का सुख उसको निकालना है। प्यार से मानो तो प्यार से मान जाओ, अदरवाइज तो प्रॉब्लम होगी, फिर कलह होगा, फिर तनाव होगा। तो मंगल का कॉन्सेप्ट है ये। जो लोग बाग कहते हैं ना मंगल 27 साल के हो गए, मंगली दोष कट गया, भैया कहाँ कट गया, कहाँ चला गया? क्या मंगल कुंडली से निकल के बाहर चला गया? कहीं नहीं जाता, किसी भी शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है। आपने कोई किताब स्टेशन से या पटरी से उठा के पकड़ ली हो, उसमें ऐसा किसी ने लिख दिया और आप उसको थंब रूल मान रहे हैं, गलत है। क्लासिकल्स किताब उठाइए, किसी भी शास्त्र में ऐसा लिखा नहीं है कि मंगल चौथे घर में हो तो मंगल दोष
27 वर्ष के बाद ख़त्म हो जाता है। ये सिर्फ अपने मन को समझाने की बात है। जब शादी होती है ना और प्रॉब्लम शुरू होती है, तब आप कहते हो कि यार तो 27 साल के बाद शादी करी थी, प्रॉब्लम हो गई। हाँ, ऐसी स्थिति में मंगल थोड़ा विवाह में विलंब करा सकता है। ये भी हमने बहुत बार देखा कि थोड़ा सा विवाह में डिले करा सकता है। 11th हाउस को मंगल का देखना लगातार सोर्स ऑफ इनकम देना माना जाता है कि ऐसी स्थिति में मंगल किसी ना किसी साधन से आपको धन के आगमन बनाता रहता है। तो क्या होता है, परिवार में कलेश चल रहा है, काम ठीक चल रहा है। घर पे जाते हैं तो वही कलेश शुरू हो जाता है, और बाहर जाते हैं तो सोर्स ऑफ इनकम चालू हो जाता है। यानी दोनों तरफ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती है। एक स्थिति ठीक है तो दूसरी खराब है। तो ये उसकी दृष्टियों का फलित होता है। तो आज मैंने आपको बताया कि भी मंगल अगर चौथे घर में बैठे सभी अवस्थाओं में, तो वो आपको कैसे परिणाम देगा। जय श्री राम।